सर ये अच्छी बात है ना, जो डिस्कस होगी वो बाद में रिकॉर्डिंग हाँ देख लेंगे। सही सही, मैंने कर दिया हूँ। अच्छा ये बेटा जो होते हैं ना इंडिपेंडेंट, वो रिपीटेड नहीं होते। इंडिपेंडेंट मैयर्स जो हैं वो रिपीटेड नहीं होती, डिपेंडेंट रिपीटेड होती हैं। जैसे मैंने कहा है ना कि आप एक ही पर्सन की, उसकी हाइट, उसका वेट, उसका बॉडी टेम्परेचर, उसका ब्लड प्रेशर, ये मुख्तलिफ चीजें जब एक ही शख्स की रिकॉर्ड करेंगे तो ये रिपीटेड मैयर्स होंगी। सर सिंपली हम यही कह सकते हैं ना, जिसमें एक ग्रुपिंग वेरिएबल होगा तो उसको हम डिपेंडेंट या पेयर टी टेस्ट सैंपल कह सकते हैं। नहीं नहीं, वो भी टू सैंपल ही होता है, लेकिन बेटा उसमें फर्क और इसमें ये होता है कि उसमें आपको दोनों जो रीडिंग्स है ना, वो बिफोर एंड आफ्टर केसेस होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाले केसेस आमतौर पे। बिफोर एंड आफ्टर, जिस तरह आप देखें स्लिमिंग कोर्स है ना, तो वो इफेक्टिवनेस उसकी चेक करनी हो तो उसमें जाहिर है रिपीटेड मेजर्स लेंगे ना, कि आपका वजन कोर्स ज्वाइन करने से पहले कितना था और कोर्स कंप्लीट, स्लिमिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका वेट, इसी से पता चलेगा ना कि कोर्स इफेक्टिव है कि नहीं है स्लिमिंग कोर्स। तो वो रिपीटेड मेजर्स होंगे ना, कि एक आपकी आपकी ही पहले वाली रीडिंग होगी और बाद वाली भी आपकी ही होगी। तो बिफोर एंड आफ्टर वाले जो होते हैं आमतौर पे ये डिपेंडेंट होते हैं, ये रिपीटेड मेजर्स इनकी होती हैं कि आप एक ही चीज की पहले भी रीडिंग लेते हैं और बाद में भी उसी उसी की रीडिंग लेते हैं। तो ये तो बेटा पब्लिक कॉलेजेस अलग के हैं, प्राइवेट ये तो इंडिपेंडेंट हो गए ना। और आगे जो कह रहा है परसेंट ऑफ इनकमिंग फ्रेशमैन इन द टॉप ऑफ 10% ऑफ द ईयर हाई स्कूल क्लासेस। अच्छा ये मैं देखता हूँ जरा, इसमें शायद इसमें भी होगी उस तरह की। सर है 18 नंबर पे है, दूसरे वेरिएबल्स तकरीबन हैं इसमें। 18 हाँ जी, परसेंटेज ऑफ, हाँ 10% से ऊपर वाले। तो अब बेटा ये वाला आपका वेरिएबल तो ये होगा ना, टेस्ट वेरिएबल सर ये ये होगा। कंडीशन लगाई है इसने। नहीं नहीं नहीं, स- सवाल ऊपर लिखा हुआ है, उसने कहा है कि आप जो नीचे वेरिएबल दिए हुए हैं ना, इनको आपने कंपेयर करना है पब्लिक और प्राइवेट के लिए। पहले तो आपने मेन स्कोर को करना है, ठीक है। तो मेन स्कोर जाहिर है एक फाइल होगी, एक वेरिएबल है ना, उसके दो हिस्से हो जाएंगे। वो जब आप फैक्टराइज करेंगे ना, उसे दो हिस्सों में चला जाएगा, पब्लिक और प्राइवेट में। अब दूसरा वेरिएबल जिसको वो कहते हैं टेस्ट करें, वो कहते हैं जी वो स्कूल कौन से करने हैं, पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या था सेकंड। Sir, incoming क्वेश्चन था freshmen in the top 10 of their high school classes. हाँ तो ये बेटा ये वाला जो टॉप 10 वाला आपको नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे, टॉप 10, ये वेरिएबल का नाम क्या है, टॉप 10। ये क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ फ्रेशमैन, न्यू स्टूडेंट्स जो होते हैं फ्रेशमैन फ्रॉम टॉप 10% ऑफ द हाई स्कूल क्लासेस। तो ये बेटा जो वेरिएबल होगा ये इसका, ये तो आपका टेस्ट वेरिएबल होगा ना, Test बोला। variable. हाँ जिनको टेस्ट करना है वो आपके टेस्ट वेरिएबल। अब स्टेटमेंट जरा पढ़ो, वो क्या कहता है, वो कहता है जी नीचे जो वेरिएबल दिए हुए हैं आप उनके डिफरेंसेस चेक करें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो अब जाहिर है जो वेरिएबल दिए हुए सारे टेस्ट वेरिएबल हैं, उनको आपने कंपैरिजन करना है पब्लिक और प्राइवेट। तो दो फैक्टर्स, दो टू फैक्टर कंपैरिजन होगा, टू फैक्टर कंपैरिजन है ना ये पब्लिक और प्राइवेट। यस सर। तो सर ये जी टू सर। टेल होगा ना फिर। देख लो उसमें डिफरेंस की बात की है ना उसमें, मेरे अब बुक यस में सर। जी दोबारा, सर। तो डिफरेंस की है तो फिर तो बेटा टू टेल ही आना है ना। हो गया क्लियर। और सर क्वेश्चन नंबर 7 एक इसका था, आप इसका सिर्फ आपने बताना है, हाइपोथेसिस डेवलप करना है, H1 अल्टरनेटिव। स्विमर 2 फाइल जो है, जी सर। जी अच्छा, सर। इसमें वो कहता है डू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट बेटा परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट जो है ना, सर देखो किस 7 वाला, सर इन ये देयर, हो गया था 7 वाला। अच्छा इन देयर सेकंड टाइम्स डू स्विमर्स हु compete in the 50 meters freestyle swim faster than they do in 50 meters backstroke। अब देखो बेटा ये वाले रिपीटेड मेजर्स आ गए,
कि प्लेयर एक ही है, उसने 50 मीटर फ्री स्टाइल किया और 50 मीटर उसी का बैक स्ट्रोक है, दोनों टाइम दो अलग अलग वेरिएबल है, दो अलग अलग वेरिएबल है। ठहरो मैं फाइल खोल लूं जरा। सर ओपन। जी सर, अलग अलग वेरिएबल हैं। दो अलग अलग वेरिएबल हैं, ठीक है। अब ये इसका मतलब बंदे एक की रीडिंग है दो, जिसने फ्री स्टाइल फॉरवर्ड स्विमिंग की और फ्री स्टाइल बैक स्ट्रोक। अब ये रिपीटेड मेजर्स आ गई ना कि इसमें इंप्रूवमेंट चेक करनी है ना, तो इंप्रूवमेंट होनी है एक ही प्लेयर की, जाहिर है दोनों होंगी रीडिंग्स, तो तब भी इंप्रूवमेंट पता चलेगा ना कि उसने इंप्रूव किया है कि नहीं किया। अब ये फास्टर है, वन टेल्ड होगा, वन टेल्ड होगा। ठीक सर। तो सर इंप्रूवमेंट देखनी है ना, तो इंप्रूवमेंट कौन सा आपका हाइपोथेसिस क्या बनेगा फिर? सर म्यू डी लेस देन 0 आएगा। म्यू डी लेस देन 0 किस सूरत में हो सकता है? सर अगर क्योंकि हम सर लास्ट हमारा वाली को जो फर्स्ट वाली के अल्टरनेटिव साथ है वो क्या कंपेयर है? करें। जो अब देखो ना, म्यू डी लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव डिफरेंस आना है अगर अगर जो 50 लास्ट वाली को सर कंपेयर करते हैं फर्स्ट के साथ। हाँ फास्ट वाली को, फास्ट वाला तो यस पहले सर। वाला ही है ना। ओके। इसका मतलब है आपका जो आएगा ना म्यू, जो फ्री स्टाइल वाला है, ये डिफरेंस जी आना सर। है। पहला वेरिएबल बन जाएगा बैक स्ट्रोक वाला और दूसरा वेरिएबल पर बनेगा फ्री स्टाइल। नहीं सर, सर इसमें अगर हम एक ही बनना है, क्योंकि आपने कहा था इसमें हमने डिफरेंस लेना होता है। डिफरेंस तो लेना ही है ना, वो जो मैं एसपीएसएस में बात कर रहा हूँ, एसपीएसएस में फिर किस वेरिएबल का किससे डिफरेंस लेंगे? अगर म्यू डी लेस देन 0 बनाएंगे तो किसका किससे लेंगे डिफरेंस? सर अगर हम लेस देन 0 करेंगे तो फिर हम जो हमारा सेकंड होगा ना उसको हम फर्स्ट पे करेंगे। तो अगर हमने मतलब कि ग्रेटर देन जाएंगे तो फिर जो हमारा फ्री स्टाइल 50 है वो हमारा पहला वेरिएबल होगा और बैक स्ट्रोक जो है ना वो हमारा सेकंड होगा और फिर ये ग्रेटर देन में जाएगा। फिर ग्रेटर वाला हो जाएगा, फिर ग्रेटर वाला हो जाएगा। तो ये सिवम्बर वाला जो क्वेश्चन 6 और 7 दोनों ही रिपीटेड मेजर्स के डिपेंडेंट सैंपल्स। सर ये पॉइंट दोबारा रिपीट करिएगा, क्या इन्होंने है? बेटा देखो ना, उसने सवाल किया है इम्प्रूवमेंट देखनी है। अब इम्प्रूवमेंट किस तरह, दो तरीके हैं इम्प्रूवमेंट चेक करने के, या तो उसके फ्री स्टाइल टाइम जो है वो बैक स्ट्रोक से ज्यादा हो, तभी इम्प्रूवमेंट होगी ना, या फिर बैक स्ट्रोक वाला कम हो फ्री स्टाइल वाले टाइम से। ये उसने लिखा है इन देयर सेकंड टाइम्स डू स्विमर्स हु compete in 50 meter freestyle swim faster than they do in the 50 meter backstroke। अब देखो बेटा, अगर आप म्यू डी लेस देन 0 बनाना चाहते हो, लोअर टेल टेस्ट बनाना है, तो अब देखो डिफरेंस इसका मतलब है नेगेटिव देखना है आपने। तो नेगेटिव डिफरेंस किस सूरत में हो सकता है? तो उसके लिए फिर इनको वेरिएबल भी अल्टरनेट करना पड़ेगा ना, बैक स्ट्रोक पहले आ जाएगा और 50 मीटर फ्री स्टाइल सेकंड पे आएगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के मुताबिक बैक स्ट्रोक वाले टाइम कम होंगे तो तभी इंप्रूवमेंट आएगी ना फ्री स्टाइल से। तो बैक स्ट्रोक पहला आएगा और फ्री स्टाइल दूसरा, फिर वेरिएबल हो जाएगा। हाँ, अगर म्यू डी ग्रेटर देन 0 करते हैं तो वो जो हमारा हाइपोथेसिस है वो कह रहा है कि जी 50 जो फ्री स्टाइल है वो इम्प्रूव हुआ है। तो अगर इसको पहले लिखना, पहले ना वेरिएबल 1 इसको बनाना है, तो फिर म्यू डी ग्रेटर देन 0 आएगा। हाँ, नहीं समझ आई? क्लियर हो गया। एसपीएसएस में वेरिएबल की ना पोजीशन चेंज हो जाएगी। हाँ, पोजीशन चेंज। अब देखो ये ऐसे ही है बेटा कि आपको 2 एग्जाम आपसे लिए जाए और आपसे कहा जाए कि जी आपने इम्प्रूव किया है, ठीक है जी, आपने बाद में इम्प्रूव किया है, तो इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होगा? बाद वाले स्कोर आपके हाई हो गए पहले वाले से, तभी इम्प्रूवमेंट। यस सर। तो इसको 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। म्यू डी लेस देन 0 के सूरत में हो सकता है कि आप डिफरेंस कौन सा लें? नेगेटिव वाला सर। हाँ, छोटे में से बड़ी वाली, जो वेरिएबल छोटा। अब देखो इंप्रूवमेंट हुई, बाद में इंप्रूवमेंट का मतलब है पहले वाले स्कोर आपके, मिड वाला स्कोर थोड़ा था और फाइनल वाला स्कोर हाई था।
ये हुई इम्प्रूवमेंट। तो इसको दो तरीकों सर से क्या हम दो हाइपोथेसिस बनाएंगे, एक फ्री नहीं स्टाइल का और नहीं एक बैकस्ट्रोक का? नहीं नहीं बेटा, हाइपोथेसिस तो एक ही है, ये तो डिपेंडेंट सैंपल्स है ना, हाइपोथेसिस तो एक ही है। म्यू डी नल हाइपोथेसिस होगा म्यू डी इज इक्वल टू 0 और अल्टरनेटिव आपकी मर्जी है ग्रेटर देन 0 बनाना है या लेस देन 0 बनाना है। इंप्रूवमेंट ही देखनी है ना, तो इंप्रूवमेंट लेस देन 0 करेंगे तो फिर ठीक है सर। हाँ, फिर बैक स्ट्रोक वाले टाइम चूंकि थोड़े हैं, थोड़े में से बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। सर और हम अगर इजी वे से चलें तो सिंपल यही है कि हम जिस तरह स्टेटमेंट लिखी हुई है उसी तरह अपने उसी बना का लें, तो वो हाँ वैसे इजी है। बिल्कुल सही, जैसे स्टेटमेंट है ना वैसे ही के पहले वाले स्कोर हाई है, फ्री स्टाइल वाले बैक स्टेटमेंट के मुताबिक ऐसे नहीं। स्टेटमेंट के मुताबिक देखो ना, ये स्टेटमेंट के मुताबिक फ्री स्टाइल वाले टाइम उसका जो है वो थोड़ा है, फास्टर स्वयं फास्टर लिखा हुआ है ना सर ज्यादा है। हाँ हाँ ज्यादा है, नहीं नहीं वो इम्प्रूवमेंट गलत पढ़ रहे हैं ना, उस वक्त से गलत ही पढ़े जा रहे हैं। इम्प्रूवमेंट फास्टर लिखा हुआ क्या है। है कि जो फर्स्ट टाइम है ना वो स्पीड उस ज्यादा है एज कंपेयर टू बैक स्ट्रोक की निस्बत। और नहीं भाई, टाइम की बात हो रही है, टाइम वाज फास्टर इन देयर सेकंड टाइम, टाइम की बात हो रही, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन फास्टर होगा, किस किस में वो फास्टर है? सर फर्स्ट वाले में। हाँ फ्री स्टाइल में। क्यों फास्टर है भला? क्योंकि वो ये इसकी सेकंड टाइम अटेम्प्ट होगी। नहीं 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 सर वो फ्री स्टाइल है, उसमें उसने बैक स्ट्रोक की बैक की नहीं तरफ नहीं आना बेटा, है। अब देखो टाइम के हिसाब से फास्टर कौन होगा बताओ, जिसको कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा लगे कि थोड़ा लगे? कम लगे कम सर। लगेगा हाँ कम सर। तो कम लगेगा लगे, सर। इसका मतलब है फ्री स्टाइल वाले फास्टर का होने का मतलब है कि फ्री स्टाइल में उसे थोड़ा टाइम लगा एज टू कंपेयर टू बैक स्ट्रोक, ये है फास्टर सर फिर होना। इसमें जो लिखा हुआ है इन देयर सेकंड टाइम्स, इसका क्या मतलब है? वो बेटा दो तरह के है ना उसके टाइम्स, फर्स्ट और सेकंड, जी दो सर, तरह के, दो तरह के उधर रिकॉर्ड्स होंगे, फर्स्ट टाइम्स और सेकंड फर्स्ट टाइम्स। रीडिंग और सेकंड रीडिंग है सर। नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम्स और सेकंड टाइम्स उसकी दो 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 तरह के हुए होंगे ना ट्रायल। जी सर। पहली दफा भी उसने ट्रायल दिए होंगे फर्स्ट फ्री स्टाइल और बैक स्ट्रोक के, दूसरी दफा जो ट्रायल दिए ये दूसरे ट्रायल की बात कर रहा है। देखो ना, प्रैक्टिस होनी है ना, प्रैक्टिस से ही, प्रैक्टिस के बाद ही मैच में जाते हैं यस ना, सर, समझ आया। तो अब ठीक है सर। प्रैक्टिस पहले तो प्रैक्टिस सेशन ही उसके चल रहे हैं, वो कहते हैं जी पहला प्रैक्टिस सेशन जो था उसका उसको नहीं अभी पूछ रहा, वो सातवें में दूसरे प्रैक्टिस सेशन का पूछ रहे हैं, सेकंड टाइम जो उसके। अब इसको बेटा फ्री स्टाइल फास्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब है उसका फ्री स्टाइल का टाइम थोड़ा था एज कंपेयर टू बैक स्ट्रोक। तो अब ये क्या होगा, म्यू डी क्या बनेगा, लेस देन सर जीरो ये बनाए, म्यू डी लेस देन 0 आएगा। जीरो आएगा तो वेरिएबल वन कौन सा बनेगा फिर, किसका किससे सर डिफरेंस बनेगा? वेरिएबल जो बनेगा बैक स्ट्रोक वाला पहला, क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी आएगी। नहीं, आप लेस देन जीरो कह रहे हो, नेगेटिव डिफरेंस की बात कर रहे हो, तो बड़े को यस। पहला पहला एसपीएस में फर्स्ट वेरिएबल एंटर करेंगे पर वो आएगा ना बेटा जिसमें फर्स्ट, टाइम ज्यादा लगा है। मैं वही कहता हूँ, अगर फर्स्ट एंट्री इसको करोगे ना तो फर्स्ट माइनस सेकंड डिफरेंस क्या आएंगे फिर, नेगेटिव के पॉजिटिव? फर्स्ट वाले टाइम, अगर इसको बैक स्ट्रोक को फर्स्ट वेरिएबल कहते हो तो ये टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्री स्टाइल, तो ज्यादा तो सर टाइम, वो बेटा बड़े टाइम में से पॉजिटिव छोटा छोटा टाइम माइनस होगा तो डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा, तो फिर आप म्यू डी ग्रेटर देन लिखो ना जीरो, अगर इसको वेरिएबल बनाना है वन बैक स्ट्रोक को अगर वेरिएबल वन बनाना है ना तो फिर म्यू डी पॉजिटिव, क्योंकि बैक स्ट्रोक वाला टाइम ज्यादा है, तो ज्यादा में से थोड़ी वाली छोटी वैल्यू माइनस होगी तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा ना। ठीक हो गया सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आठवें में कोई मसला तो नहीं? आठवां कौन सा है? आठवां भी पेयर्ड का रिपीटेड मेजर्स है, एक ही चीज की रीडिंग्स है 1985 और 1990 की। Is there
statistical significant evidence here the water resources sub-regions were able to reduce irrigation conveyance loss. Irrigation losses, water losses बेटा देखने हैं 1985 और 1990 के कंपेयर करने हैं। तो जाहिर है एक ही सब्जेक्ट की 2 रीडिंग्स होंगी ना, हर जगह से उन्होंने 2 रीडिंग्स ली। 1985 में वहां के लॉसेस कितने थे और 1990 में लॉसेस कितने थे। तो जहां जहां से भी ली गई 2 रीडिंग्स ली गई 85 की, और ये भी पेयर्ड है, रिपीटेड में ये तो कि एक ही चीज को रिपीट किया गया 85 में और 90 में। जी क्लियर है? वाटर वाली भी 8वां तो इसका पेयर्ड का ही है, तो 9वां सर ये वैसा ही है ना, म्यू डी ग्रेटर देन 0। हाँ ग्रेटर देन 0 रखना है, तो फिर इसमें से देखना है कि ज्यादा वाले कहाँ थे। ये डिफरेंस की बात हो रही है ना, सिग्निफिकेंट एविडेंस। तो आपकी मर्जी, ग्रेटर देन ही नॉट इक्वल टू 0 आना है। सर रिड्यूस की बात हो हाँ रही है, रिड्यूस है, एबल टू रिड्यूस कम की बात हो रही है सर, हम कम करेंगे। कम की बात है, इसका मतलब है 85 में लॉसेस ज्यादा थे, 90 में कम हुए। तो अगर ग्रेटर देन 0 रखना है तो फिर वेरिएबल 185 वाले लॉसेस को रखना पड़ेगा। देखो ना अल्टरनेटिव, अगर म्यू डी ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव डिफरेंस बेटा किस सूरत में आने हैं? बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस हो तब भी पॉजिटिव डिफरेंस आता है। यस सर। तो कौन से लॉसेस इस स्टेटमेंट के मुताबिक वो कहते हैं जी कौन से लॉसेस 85 में ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, 85 में ज्यादा और 90 में रिड्यूस हो गए। तो इसका मतलब है आपका जो वेरिएबल अगर म्यू डी ग्रेटर देन 0 रखना है ना, तो फिर 85 वाला जो लॉसेस है ना वो आएंगे वेरिएबल 1, 90 वाले लॉसेस जो है वो वेरिएबल 2 हो जाएंगे। यस सर ठीक हो गया। ठीक है, अगर म्यू डी लेस देन 0 रखना है तो फिर आप देखो नेगेटिव डिफरेंस किस सूरत में आना है? छोटी बड़ी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो। देखो ना अगर अल्टरनेटिव आप रखते हो म्यू डी लेस देन 0 तो नेगेटिव डिफरेंस बेटा किस सूरत में आएगा? छोटी में से बड़ी माइनस होगी। क्यों बेटा? जी सर, तो 90 वाली पहले आ जाएगी। तो फिर आपका वेरिएबल 1 जो है वो 90। ये आपके ऊपर है कि जी आपने कौन सा डिफरेंस चेक करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव चेक करना है तो जो बड़ी है उसमें से उसको वेरिएबल 1 रख लें, छोटे वाली वैल्यूज वाले वेरिएबल को वेरिएबल 2 रख लें। अगर लेस देन 0 करना है तो फिर छोटे वाले को 1 और बड़े वाले को 2 कर लें। ये बिल्कुल इसका 9वां क्वेश्चन भी इसी का है। वो कहते हैं जी पर कैपिटा जो है एवरेज पर कैपिटा वाटर यूज चेंज सिग्निफिकेंटली बिटवीन, यहाँ पे डिफरेंस की बात हुई है। ये चेंज वाला नॉट इक्वल टू हो जाएगा ना। क्यों जी? क्वेश्चन नंबर 9 सर इसकी जो है ना स्टेटमेंट वो सामने स्क्रीन शेयर कर दें उसकी, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास नहीं है ये? सर है। चलो मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ जी ये देख लेना क्वेश्चन नंबर 9, ये भी उसी का ही है, वाटर वाले डाटा का ही। इसमें वो कहते हैं डिड मीन पर कैपिटा वाटर यूज चेंज सिग्निफिकेंटली बिटवीन 1985। तो ये चेंज बेटा कौन सा फिर आएगा? 1 टेल या 2 टेल? 2 टेल आएगा सर, नॉट 2 टेल सर आता है। हाँ तो ये चूंकि रिपीटेड मेजर्स है ना तो आप म्यू 1 म्यू 2 नहीं करेंगे, म्यू डी आएगा। रिपीटेड मेजर्स समझ आ गई ना आपको? रिपीटेड मेजर्स कौन सी होंगी? तो सर इसमें भी ऐसे ही आएगा ना, 1985 वाला फर्स्ट वेरिएबल 1999 वाला। जब 2 टेल हो जाए ना तो फिर ये सोचने वाली कोई नहीं, जिसको मर्जी 1 रख लो, जिसको मर्जी 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 टेल 1 टेल में फर्क पड़ता है, 2 टेल में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी 1 कह लो, जिसको मर्जी 2 कह लो। ओके सर ठीक है, आगे जी क्वेश्चन नंबर 10 सर। 10 तो आप तो सारे ही करवाए जा रहे हैं मुझसे सर किए सारे हैं लेकिन वो मैच कर रहे हैं ना, सिर्फ आपने बताना है हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव बस। चलें इसका देखते हैं जी। ये वर्ल्ड
two of the variables in the file, ये दो वेरिएबल हैं RGDPCH और RGDP88, ये दो वेरिएबल्स हैं। वो कहते हैं मेजर रियल ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी मेजर करते हैं ये पर कैपिटा इन 1990 और 1988। दो वेरिएबल हैं, एक बेटा 1990 वाला, उसको उसका नाम उसने क्या वहां पे जो वेरिएबल व्यू में नाम क्या रखा है उसका, RGDPCH। सर रियल ग्रॉस रियल जीडीपी। हाँ चलो पर वो तो लेबल में है ना, वो लेबल में मैं उसका वेरिएबल का नाम, जो वेरिएबल व्यू में उसका नाम जो रखते हैं ना, पहले तो फाइल बननी होती है ना, डाटा फाइल। ये बेटा आपको आइंदा आपने करना भी है, सर्वे करना है, तो इसका तरीका पता है क्या होता है। डाटा पहले जब आप क्वेश्चनर तैयार कर लेते हैं ना, क्वेश्चनर जो आपने सर्वे के लिए क्वेश्चनर तैयार करना है, उसका बेटा फिर बाद में ना आप SPSS के लिए कोड बुक बना लेते हैं। कोड बुक में सारी चीजें ना, वो हर वेरिएबल का बेटा आपने लिखते जाना है कि ये हमारा वेरिएबल का SPSS में नाम क्या होगा, ठीक है, ये न्यूमेरिक होगा, नॉन न्यूमेरिक होगा, उसकी जो पूरी तफसील है ना। जैसे ये मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखो ना, जैसे ये वेरिएबल है, आपका क्वेश्चन है, फर्ज करें उसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप जो क्वेश्चन तैयार करेंगे अपने थीसिस के लिए, अब फर्ज करें उसके 10 क्वेश्चन हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उसमें बेटा आपने उसकी कोड बुक बनानी है, अलग एक पेज पे ना कोड बुक बनानी होती है, ताकि आप आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको बार बार वेरिएबल व्यू पे ना आना पड़े। ये पहला तो वैसे ही हो गया ना, सीरियल नंबर, आईडी वाला सीरियल नंबर जो हो गया। आगे वेरिएबल का नाम, ठीक है, वेरिएबल का नाम जो है, जो भी आपने सजेस्ट करना है वो नाम रखेंगे। आगे बताएंगे कि वो कौन सा है, स्ट्रिंग है या न्यूमेरिक है। स्ट्रिंग वाले जो पता है कौन से होते हैं, क्यों भाई, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस होगा? बता सकते हैं मुझे? गायब हो गए? नो सर, इधर ही है सर नहीं, इसका पता नहीं। चलो नहीं पता तो बेटा कह तो दो ना कि नहीं पता, मैं फिर बताऊं तो सही ना। स्ट्रिंग ये टाइप में बेटा, जब भी आप वेरिएबल नेम एंटर करेंगे ना, तो आपने पहले तय करना है कि जी आपका जो क्वेश्चनर 1 है उसका क्या मेन थीम क्या है, वो नाम आप रख लेंगे उसका। जैसे इस तरह उन्होंने पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस के लिए लिखा है ना, पब PUB PVT यानी पब्लिक प्राइवेट, ठीक है। आगे इसकी टाइप न्यूमेरिक रखी है उसने। वैसे तो ये नाम होने हैं पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट देखो ना, या तो स्कूल पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा, ऐसा ही है ना। तो डाटा एंट्री के वक्त उसने यहाँ पे इसको न्यूमेरिक क्यों लिखा है, कोई बता सकते हैं मुझे कि नहीं पता? नो सर, ये बेटा इसलिए सर उसने 1 और 2 से डिफाइन हाँ, किया होगा। उसने बेटा पब्लिक लिखने की बजाय ना, आगे जब डाटा एंटर किया तो पब्लिक वो चूंकि लंबा लफ्ज बनता था, इसलिए उसने पब्लिक और प्राइवेट, ये यहाँ पे वैल्यूज में देखें, अगर वैल्यूज में 1 नंबर किसको असाइन किया है उसने, पब्लिक को, और 2 नंबर आप वो जब डाटा एंटर, जब क्वेश्चनर पकड़ेगा ना, तो वो देखेगा कि ये वाला रिस्पोंडेंट पब्लिक है या प्राइवेट है। अगर पब्लिक है तो वो उसकी जगह पे 1 एंटर कर देगा, क्योंकि कोड बुक में लिखा होगा कि 1 किसके लिए स्टैंड करेगा, पब्लिक के लिए, और 2 स्टैंड करेगा प्राइवेट के लिए। अगर आप इसको पब्लिक और प्राइवेट लिखते तो फिर यहाँ पे टाइप, जो टाइप आनी थी ना, टाइप ऑफ डाटा, जो ये बेटा स्ट्रिंग आ जाना था यहाँ। जैसे नेम, स्कूल नेम है ना, स्कूल नेम उसने स्ट्रिंग लिखा हुआ है, स्कूल का नाम जो है वो स्ट्रिंग्स की शक्ल में लिया है, वो स्कूल का नाम आएगा, जाहिर है वो उसमें कोई न्यूमेरिक नहीं होगा, वो सारा नॉन न्यूमेरिक होगा, इसलिए स्ट्रिंग लिखा है। तो आप जिस वेरिएबल को बेटा कोडिंग
न्यूमेरिक करेंगे वो वो न्यूमेरिक ही लिखा जाएगा। आगे आगे वैल्यूज में जाके बताएंगे कि आपने कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू किसको असाइन की है। जैसे यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट में 1 न्यूमेरिक जो है उसने असाइन किया पब्लिक को और 2 न्यूमेरिक वैल्यू असाइन किया प्राइवेट को। ठीक हो गया। तो ये कोड बुक बनानी होती है, कोड बुक बना के ताकि आपको पता चल जाए कि जी आपने जब डाटा एनालिसिस करना है तो आपको पता हो कि आपका, क्योंकि ये लेबल नहीं शो होने वहां पे। जब डाटा व्यू में आएंगे ना, ये आप देख लें जरा, डाटा व्यू में आपको ऊपर जो नाम वेरिएबल के नाम आ रहे हैं वो बेटा वो लेबल वाले नहीं है, वो जो निक नेम रखे हुए थे वो आएंगे। निक नेम आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं कि ये आप उनको खुद आइडेंटिफाई कर रहे थे, किसी दूसरे को नहीं पता होता। हाँ वो देखेगा तो लेबल से पहचानेगा कि ये कौन सा वेरिएबल है। ठीक हो गया। चले अब देखें जी कौन सा कह रहे थे क्वेश्चन 10। अच्छा इसमें वो कह रहे हैं कि जी ये दो जीडीपी दिया हुआ है 2 साल का 19 और 88, ये दो अलग अलग उसने कहा वेरिएबल है। आगे वो कहते हैं जी इज देयर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट एविडेंस दैट पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज बिटवीन 80 एंड 80, यानी 90 वाला इंक्रीज हुआ है। ये बताओ कौन सा इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट हो रीडिंग्स? ये सर डिपेंडेंट। हाँ क्योंकि जीडीपी है, जीडीपी रिकॉर्ड किया गया दो, उसकी रिपीटेड मेजर्स ली गई 88 में और 90 में। तो ये रिपीटेड मेजर्स जब होंगे ना, वेरिएबल एक रीडिंग्स दो हों उसकी, तो वो बेटा डिपेंडेंट होते हैं, पेयर्ड सैंपल कहलाए। तो इसका क्या बनेगा फिर म्यूडी, ये वन टेल टेस्ट है। इंक्रीज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 तो वेरिएबल 1 फिर कौन सा होगा? पॉजिटिव डिफरेंस किस सूरत में आएगा? सर हम 90 वाले को पहले रख लें। 90 वाला पहले आएगा और 98 हाँ वाला। क्योंकि इंक्रीज 90 में कह रहा है ना वही है, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। अच्छा जी आगे क्या कहता है, ऑन एवरेज डू दीज 42 कंट्रीज, ये 42 कंट्रीज का था डाटा, टेंड टू इन्वेस्ट मोर ऑफ देयर जीडीपी देन दे डिवोट टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये अब डेटा फाइल देख के पता चलना है। मैं 1 मिनट, डेटा कौन सी है? वर्ल्ड 90 वाली, वर्ल्ड 0। हाँ जी ये मैं ओपन कर रहा हूँ। ये ओपन मैंने की है बेटा इसकी। हाँ जी ये दिए हुए हैं कंट्रीज दिए हुए हैं। आगे उनका RDPCH ये अलग है और RGDP 88 ये अलग है। अच्छा अब कंपैरिजन किसका होना था? tend to invest more their GDP than they devote to government spending। बताओ